भोजपुरी सिनेमा की पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार को उन्होंने पटना में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर यानी कि पीके से मुलाकात की। अब सवाल उठ रहा है, क्या ज्योति सिंह राजनीति में कदम रखने जा रही है? क्या यह मुलाकात टिकट की मांग से जुड़ी थी या किसी और वजह से? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आपको बताते चले कि पटना से आई इस बड़ी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। मुलाकात शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर 2025 को यानी आज हुई। सूत्रों की माने तो शुरुआत में यह अटकलें लगाई गई कि ज्योति सिंह आरा से चुनाव लड़ने के लिए जन स्वराज से टिकट की मांग करने पहुंची है। हालांकि यहां विजय कुमार गुप्ता को टिकट दे दी गई है, लेकिन खुद ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर दोनों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योति सिंह ने भावुक होकर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। उन महिला जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे आरा से चुनाव लड़ेंगी, तो ज्योति सिंह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उधर प्रशांत किशोर ने भी इस बात की पुष्टि की कि मुलाकात में टिकट या चुनाव की कोई चर्चा नहीं हुई। ज्योति जी ने बताया यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सामाजिक संदेश देने की पहल थी या फिर राजनीति में प्रवेश की प्रस्तावना? फिलहाल ज्योति सिंह ने कोई राजनीतिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह मुलाकात आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भोजपुरी सिनेमा दोनों में नई कहानी लिख सकती है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद ने अब मनोरंजन की दुनिया से निकलकर राजनीति के गलियारों में दस्तक दे दी है। पटना में ज्योति सिंह और जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की मुलाकात इस विवाद में एक नया मोड़ लेकर आई है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह महज एक संवेदनात्मक कदम था या फिर इस झगड़े की आंच अब राजनीति की हवा को भी गरमाने लगी है? पिछले कई महीनों में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच व्यक्तिगत मतभेद और पारिवारिक विवाद लगातार चर्चा में रहा है। सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक यह मामला कई बार सुर्खियों में आया। अब जब ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, तो बिहार की राजनीति में कई चेहरे ने इसे संभावित राजनीतिक एंट्री के रूप में देखना शुरू कर दिया है। राजनीति में समय, मौका और प्रतीक तीनों का बड़ा महत्व होता है और ज्योति सिंह की यह मुलाकात ठीक उस वक्त हुई जब बिहार की राजनीति महिलाओं की भागीदारी और जन आंदोलन की चर्चा जोरों पर है। सवाल अभी भी बरकरार है कि ज्योति सिंह की राजनीतिक व्यक्तित्व न होकर सिनेमा स्टार की पत्नी का टैग लगा हुआ है, तो इनके पीके से मिलना, क्या यह एक इमोशनल इंपैक्ट बनाने की कोशिश थी या फिर किसी नए राजनीतिक अध्याय की प्रस्तावना? आप याद कीजिए, बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार सिनेमा के चेहरे राजनीति में आए हैं। चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बातें करें, रवि किशन की बातें करें, मनोज तिवारी की बातें करें, इन सभी ने जनता के दिल से निकली लोकप्रियता को वोट बैंक में बदला है और आज
जब भोजपुरी सिनेमा का नाम पवन सिंह जैसे सुपरस्टार लेकर चलता है तो उनसे जुड़ी हर हलचल सीधे जनता के दिल तक पहुंचती है। यही वजह है कि ज्योति सिंह और पीके की मुलाकात को सामाजिक मुद्दा मान लेना शायद जल्दीबाजी होगी, लेकिन जनसुराज की हर कदम बिहार में एक जन भावना की राजनीति बनाने की कोशिश के रूप में देखा जाता है और ऐसे में किसी लोकप्रिय चेहरे की मौजूदगी एक बड़ा प्रतीक बन सकती है। अब बात आती है उस राजनीतिक हवा की, क्या उसमें दम है? सच यह है कि ज्योति सिंह के पास जनता का दर्द है, मीडिया की सहानुभूति है और अब जनसुराज जैसी राजनीतिक धारा से जुड़ाव का संकेत भी। लेकिन दूसरी ओर राजनीति सिर्फ सहानुभूतियों पर नहीं, संगठन और रणनीति पर चलती है। इसलिए यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि ज्योति सिंह सचमुच चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के इस पारिवारिक विवाद ने बिहार की राजनीति को एक नया विमर्श दे दिया है। जहां एक ओर यह मामला महिलाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई जैसे दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके पीछे संभावित राजनीतिक संकेतों के परते भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या यह सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगी या आने वाले चुनाव में यह आवाज एक चुनावी नारा बन जाएगा। देखते रहिए आप आखिर पर न्यूज और मैं मिथिलेश मिश्रा।